वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी AD perpendicular BC and angle BAC equal to 90 degree. If BC equal to 16 centimeter and DC equal to 4 centimeter, then find value of x. और ये लास्ट ईयर सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ है सीबीएसई 2025 में। और फिगर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन की फिगर भी गिवन है। यहाँ पे फिगर है हमारे पास बी ए सी, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये एंगल भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे सी ए की जो लेंथ है वो हमें गिवन है x, और जो सी डी की लेंथ है ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वाली जो लेंथ है टोटल वो हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और यहाँ पे हमने सी ए की लेंथ पता करनी है। तो देखते हैं अभी इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा हमारे पास, किस तरह से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो हमारा सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया है। स्टार्टिंग करेंगे हम इन ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल सी ए बी, ये दो ट्राइंगल यूज करेंगे सी डी ए एंड सी ए बी। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे एंगल सी डी ए और सी ए बी में एंगल सी दोनों में कॉमन है। और सेकेंड, इस ट्राइंगल में एंगल डी सी डी ए जो एंगल है हमारा, और बड़ी ट्राइंगल जो हमारे पास सी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है और ये सी ए बी एंगल ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो अगर किसी ट्राइंगल के, किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास कौन सी सिमिलरिटी बनती है? एंगल सिमिलरिटी। सो बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? सी डी ए इज सिमिलर टू सी ए बी, क्योंकि हमारे पास इन दो ट्राइंगल के, एक सी डी ए और एक सी ए बी, दोनों के ही दो एंगल जो है वो आपस में इक्वल आ गए हैं। और अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो एंगल सिमिलरिटी से दोनों आपस में सिमिलर हो जाती हैं। नाउ जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम यहां से? दूसरा और क्या गिवन हमें? दूसरा क्या बन सकता है? सी डी अपॉन सी ए। ये क्यों लिखा हमने? बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional। दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अब हमारे पास सी ए की वैल्यू क्या है? x, सी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8, सी डी की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी ए की वैल्यू x है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, 8 इंटू 4 64, और यहां से हमारे पास क्या बनेगा? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर।
इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखें लास्ट ईयर जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई 2025 में आ चुका है। तो किस तरह से सॉल्व करना है, आपने सिमिलर ट्राइंगल्स का जो क्राइटेरिया है वो यूज करना है इसमें, और वो यूज करके आप इजिली जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी ने नोट करना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। कंसेप्ट समझना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।